ईरान पर फैसलाकुन हमला, पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा, क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करवा देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ। ईरान से मुताल्लिक कहा, हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है। इससे पहले गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया था। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानिया तौर पर तेहरान पहुंच गए। वो आला ईरानी हुकाम के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते इस मामले की सिफारती हल्का ख्वाहां है। इससे पहले मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर उनके साथ थे, जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत, फ़ौज और पासदाराना इनकलाब के साथ गैर मामूली मुलाकातें की थीं। सिफारती हल्के मोहसिन नकवी के दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचने पर मोहसिन नकवी की ईरानी मनसब से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने अमेरिका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई अमन और सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में दोनों के किरदार की तारीफ करते हुए इसे नागुज़ीर करार दिया। लिखा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में कायदाना किरदार अदा किया। जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुखलिसाना इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इन मुज़ाकरात में हकीकी हिकमत का मुजाहरा किया। जैक बर्गमैन अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कांग्रेस के शरीक सरबराह भी हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम, कब्ज़े और तशद्दुद फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज फ़लस्तीनी अवाम यौम नकबा मना रहे हैं। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती के आज़म को दोहराता है। पाकिस्तान जून 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा करता है। गासिब इसराइली रियासत की जानिब से 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की अपने घरों से जबरी बेदखली को 78 साल बीत गए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में यौम नकबा की मुनासबत से मुजाहरे। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी मुजाहरा। शुरका ने इसराइली मज़ालिम पर टैब्लो पेश किए। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाज। पेरिस में आईफल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। पसंद की शादी जुर्म बन गई। बंदूक बरदारों ने जैकबाबाद के गांव को जला दिया। कई मकानों को आग लगा दी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख कर दिया। आशिया ने खाक हो गए। गोलियों की बुछाड़ में कोई मुल्जिमान को रोकने की हिम्मत न कर सका। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कहा, अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। शादी के बाद उन पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी गई। पुलिस ने 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या 5 मई को पेश आया था। जना बरादरी ने बर्रो बरादरी के कई घर जला दिए थे। जियो न्यूज़ दिल दहला देने वाला वाक़या सामने ले आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लिया है।
गांव वालों का क्या कसूर था? 150 मकानों को क्यों जला दिया गया? पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद मल्हार बड़ो का सवाल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि सद्दाम बड़ो और चन्ना बरादरी के सरदार अहमद अली चन्ना 400 मुसल्लह अफराद के साथ आए, पूरे गाँव को आग लगा दी, सब बेबसी से देखते रहे। लड़की के रिश्तेदार सरदार अहमद अली चन्ना ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा उनके गाँव से एक अमूर लड़की को अगवा किया गया। अगवा के खिलाफ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मकानों को आग लगाने के वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं। मनशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिमान मोल उर्फ पिंकी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमा के वकील की अदालती रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पिंकी को चेहरा ढांप कर अदालती पेशी पर लाया गया। मुल्जिमा ने पुलिस पर तशद्दुद करने, झूठे मुकदमत बनाने और लाहौर से कराची लाने के इल्ज़ामात लगाए। कहा 3 माह पहले तलाक देने वाला साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने कहा शातिर मुल्जिमा बार बार बयान बदल रही है। अदालत आते हुए उसने कहा कि तुम लोग मुझे नहीं जानते। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा के फ़ोन से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल किए। मलीर कोर्ट ने सचल थाने में दर्ज मुकदमे में पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मंशियात केस में गिरफ्तार पिंकी के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक मुकम्मल। पुलिस ने बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद की तफसीलात भी हासिल कर ली। एडिशनल IG कराची की सरबराही में आला अफसरान की कमेटी का इजलास भी हुआ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कराची में दर्ज 15 मुकदमात में मुल्जिमा से तफ्तीश जारी है। बैंक स्टेटमेंट भी हासिल कर ली। FIA को इस बारे में आगाह कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मंशियात लोकेशन पर लगाती और जगह की लाइव लोकेशन तस्वीर के साथ कस्टमर को भेजती थी। मुल्जिमा के मोबाइल फ़ोन से मिले 800 से ज़्यादा नंबर्स में से 200 से ज़्यादा अफराद का ताल्लुक कराची से है। मुल्जिमा पिंकी के लाहौर में घर का किरायानामा भी सामने आ गया। दस्तावेज़ के मुताबिक घर का माहाना किराया 45,000 रुपये था। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। पंजाब के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ताजिरों और सनतकारों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया है। मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए थे। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में कारोबारी औकात के रात 8 बजे तक पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे का नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी को ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा माह में 2 मरहलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहा किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दौलत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियाँ पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। भारतीय वजारत खेल का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में होने वाले कसीरुल मुल्की खेलों के मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त देने पर पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद एजाज का खैर मकदम।
कहा पाकिस्तान वेटरन्स शिरकत के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता इजाज़त मांगेगी। भारत का वीज़ा ना मिलने की वजह से पाकिस्तान की ओवर 60 वेटरन्स टीम दिफाई चैंपियन होने के बावजूद शिरकत नहीं कर सकी थी। पाकिस्तान वेटरन्स टीम जनवरी 2027 में भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में होने वाले ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करने के एजाज़ का दिफा कर सकेगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में ईरान की मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशावराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान जंग के अमरीका पर पड़ने वाले मनफी मुआशी असरात से मुतालिक तंज़। सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड पर बढ़ती हुई शरह मुनाफा के आदाद व शुमार शेयर कर दिए। कहा अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छिड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। अमरीका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात भी ना की जाए तो असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका के कर्ज में इजाफा होगा और मॉर्गेज की शरह बढ़ेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ़्त और गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिस्री मेजर जनरल मजदी हलाल की क़यादत में मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शूबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन के नए मौके तलाश करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द जल्द मिस्र का दौरा करेगा। मिस्री वफ़द ने कहा कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फ़िलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। किसी भी तरमीम से पहले इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाएगी। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत, एग्जीक्यूटिव और अदलिया सब पाबंद है कि आइन के दायरे में रहकर अपना काम करें। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि हर पाकिस्तानी के आईनी हकूक़ का बिला तफरीक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अली बाक़िर नजवी का कहना था कि आइन के आर्टिकल 20 के तहत सबको अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। फेडरल शरीयत कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर का कहना था कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सबसे अहम है, ये कोई एहसान नहीं। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से कराची में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की मुलाकात। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की। महमूद मौलवी, शहजाद वसीम, आमिर ख़यानी और अब्बास जाफरी भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। मुलाकात में मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई से मिलने उनके घर गए। वहाँ पर साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई, पीर सैयद राशिद शाह राशिदी, सफ़दर अब्बासी, मसरूर जतोई, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर इब्राहिम जतोई भी मुलाकात में शरीक थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है। ये पाकिस्तान की मुआशी साख पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। पांडा बॉन्ड के इजरा से पाकिस्तान और चीन के मालियाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंग हैं।
वफाकी हुकूमत का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में ज़म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंज़माम का अमल वज़ीर-ए-आज़म के 23 मई के दौरा चीन से पहले मुकम्मल होने का इम्कान है। फैसला CPEC के दूसरे मरहले में सरमाकारी ताउन को मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। ये फैसला SIFC को मज़ीद बाख्तियार बनाने के लिए किया गया है। नए ढांचे के तहत SIFC गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग में मरकज़ी किरदार अदा करेगी। सरकारी अफसरान के लिए 62 साल पुराने ज़ाब्ते की जगह नाफिज किए गए नए कंडक्ट रूल्स में असासों का ज़ाहिर करना और दौलत के गोशवारों को टैक्स जांच के दायरे में लाया गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मफादात के टकराव से मुताल्लिक़ मुफस्सिल पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 17 और इससे बाला ग्रेड के अफसरान के सालाना असासाजात के गोशवारे ज़ाती खुफिया मालूमात हज़फ करने के बाद अवामी सतह पर जारी किए जाएंगे। 1964 के मनसूख शुदा कवायद और सिविल सर्विस रूल 2026 के तकाबली जायजे से ज़ाहिर होता है कि नए ज़ाब्तों में जदीद तर्ज़ हुक्मरानी के तकाज़ों के मुताबिक वसी एहतसाबी इक़दाम भी मुतारिफ़ करवाए गए हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सूबों ने निचली हुकूमतों से भी इख्तियारात छीन लिए। 18वीं तरमीम में नेशनल फाइनेंस कमीशन के हाथ बांध दिए गए। अगर मरकज़ के पास कुछ नहीं रहने देना तो इदारे सूबों में तकसीम कर दें। कराची में सेमिनार से खिताब में साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि वफाक के टैक्स में तीसरा हिस्सा मकामी हुकूमतों को भी दिया जाए। अगर बल्दियाती नुमाइंदे बाख्तियार हों तो मसाइल जल्द हल होंगे। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने कहा मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए तमाम जमातें मिलकर बैठें और एक तरमीम पर इत्तफाक कर लें। GDA के रहनुमा हसनैन मिर्ज़ा ने कहा 18वीं तरमीम में किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। सूबाई फाइनेंस कमीशन पर काम नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ वफ़द के हमरा अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुँच गई। डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने बाकू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़री सदर से मुलाकात और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी मरीम नवाज़ के शेड्यूल में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शारा भुट्टो का इफ्तिताह कर देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेर तामीर शारा भुट्टो का दौरा किया। कहा शारा भुट्टो से शहर के दरमियान राबता मज़ीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती वो खुद आकर देख लें। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 40 डिग्री रिकॉर्ड, नौखंडी में 43, नवाबशाह 42, दादू 41, सक्खर 40 और डेरा गाजी खान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोदा 38, मुल्तान 37, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में खुला केसेस की तादाद में खतरनाक इजाफा। फैमिली कोर्ट्स में यौमिया 300 से ज़्यादा मुकदमा दायर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अदालती औकात के हर घंटे में औसतन 38 खुला और नानुफ़्का के केसेस दायर हो रहे हैं। रवा साल अब तक खुला और नानुफ़्का के 45,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। मुगला का कहना है कि मंशियात और बेरोज़गारी तलाक के रुझान में इजाफे की वजह है। कराची की अदालत का बारिश में करंट लगने से शहरी की मौत पर के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इदारे पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तारों की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकती। बिजली की तरसील के निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अवामी मकाम पर नस्ब पोल में करंट होना बज़ाते खुद गफलत का सबूत है। अदालत की के इलेक्ट्रिक को 90 रोज़ में दावा कुनिंदगान को हर्जाने की अदायगी करने की हिदायत। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर फिर से हमले जंगबंदी में मज़ीद 45 दिन की तौसीक़ के चंद घंटों बाद किया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमले में जनूबी लबनान के कस्बे बैत सियाद को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में तौसीक़ पर इत्तेफाक के चंद घंटों बाद लबनान के 9 कस्बों के लिए जबरी इनखला के नोटिस भी जारी किए। गुज़श्ता रोज़ इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में 45 रोज़ की तौसीक़ का फैसला किया गया।
फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का कहना है कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद से मुतालिक न्यूयॉर्क टाइम्स की तहलका खेज़ रिपोर्ट दुरुस्त होने के बावजूद हकीकत का सिर्फ एक महदूद हिस्सा सामने लाती है। रिपोर्ट पर इसराइली हुकूमत का शदीद रद्दअमल इस खदशे को ज़ाहिर करता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का क़ारीन शायद पहली बार इसराइली मज़ालिम और नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी निज़ाम को देखेंगे और इसे मज़ीद नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सिलेट टेस्ट के पहले रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई। लिटन दास ने 126 रन की इनिंग्स खेली। 116 रन पर 6 खिलाड़ियों के पवेलियन जाने के बाद सेंचुरी मेकर की तेजुल इस्लाम और शरफुल इस्लाम के साथ मिस सेंचुरी। शलाकत खुरम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 21 रन बनाए। मेहमान टीम अभी भी 257 रन पीछे है।